में जो लाइट पर क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका ध्यान से सुनिए। जो लाइट है, लाइट सूर्य भगवान से आती है, वहां से लहराते हुए सूर्य भगवान से पृथ्वी तक मतलब जो है आना है उसको। तो जो लाइट है, पूरा जो प्रकाश आता है, तो पृथ्वी तक अगर वो आएगा तो उसकी स्पीड कितना होगी, किस स्पीड से पहुंचेगा। शैलेश भाई ऑडियो बंद कर लीजिए। प्रकाश जो है किस स्पीड से पहुंचेगा धरती पर। पहले तो दो चीज जान लीजिए इसका आध्यात्मिक पक्ष, कि प्रकाश प्रकाश का अट्रैक्शन धरती पर है, तभी तो वहां से इतनी दूर चल करके भागता हुआ पृथ्वी पर लाइट जो है आती है। बिना अट्रैक्शन का कोई कहीं नहीं जाता है। जैसे नदियों का अट्रैक्शन, जैसे नदियों का प्रेमी समुद्र है, तो इसीलिए नदियां मतलब इतनी दूर से गंगा नदी समुद्र में देखिए मिलने के लिए जाती हैं। और जो छोटी छोटी नदी हैं वो भी मतलब अपना जल देती हैं कि इसको समुद्र तक में जो है मिलना है। फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर में जो है जाकर के मिलता है। इसीलिए इसी तरीके से जो लाइट है, लाइट भी सूरज भगवान से निकल करके धरती पर आती है। तो धरती पर किससे मिलना है, जैसे प्लांट है, पूरा सब उसका पूरा कलर धरती पर होना है। तो प्रकाश 7 रंगों का मिलकर के बना है, जिसे विबजियोर कहते हैं। प्रकाश कितने रंगों का मिलकर के बना है? 7 रंगों का। और जिसे जिसे विबजियोर कहते हैं। और प्रकाश जब धरती पर आता है तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स होती हैं। जैसे यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है प्रकाश का, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जैसे प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ा और फिर उससे परावर्तित हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। रिफ्रैक्शन का मतलब जो है मुड़ जाना होता है। और रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। इसी पर सारे पर सवाल पूछा गया। जैसे जैसे परावर्तन है, अपवर्तन है, पूर्णांतरिक परावर्तन है, वर्ण विक्षेपण है। ये सब जो है लाइट की घटना है। तो प्रकाश 7 रंगों से मिल करके बना है, उन्हीं का हमें डिस्कशन करना है। तो जो प्रकाश की चाल, मतलब इन्होंने कहा कि जो प्रकाश आता है, प्रकाश बहुत तेजी के साथ आता है और 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चल करके आता है। कितने कितने चाल से आता है? 3 लाख। तो जब जब प्रकाश आता है तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि प्रकाश की चाल जो है, जो भिन्न भिन्न माध्यम है उसमें भिन्न भिन्न होती है, बदल जाती हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा गया कि प्रकाश में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है, सबसे कम कहाँ पर होती है। इसके लिए एक हमारा फार्मूला है, लिख लीजिएगा, निपाका तल। लिख दीजिएगा प्रकाश की चाल इज इक्वल टू निपाका तल। कौन तल? निपाका तल। नि से हुआ निर्वात, और पा से हुआ पानी, और का से हुआ कांच।
औता से हुआ तारपीन का तेल, निपाका अवला से हुआ लाइलान, नाइलान। तो प्रकाश की चाल कितना होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और अगर माध्यम में मित्र पूछ लेगा तब क्या बताओगे? मतलब जो है सबसे ज्यादा कहाँ पर? निर्वात पानी नायलॉन। हाँ, ये सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? निर्वात में। फिर सबसे कम होती है? पानी में। फिर उससे कम कहाँ होती है? कांच में। फिर उससे कम कहाँ होती है? तारपीन के तेल में। फिर उससे कम कहाँ पर होती है? नायलॉन में। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसका क्रम पूछा गया है। और एक छोटा सा मान लीजिए प्रश्न पूछा जाए कभी कभी, तो लिख दीजिएगा प्रकाश की चाल इज इक्वल टू, मतलब जो है प्रकाश की चाल माध्यम में बटा माध्यम का अपवर्तनांक। छोटा सा मान लीजिए कभी पूछ ले, प्रकाश की चाल इज इक्वल टू क्या होता है? प्रकाश की चाल माध्यम में बटा अपवर्तनांक। ध्यान सुनिए, इसी को मतलब लिखते हैं U बराबर सी बाई म्यू। U बराबर सी बाई म्यू। थोड़ा सा फिर से इसको डिक्टेट करिए। U जो है माध्यम में प्रकाश का वेग है। U फिर से उसको डिक्टेट, U बराबर सी बाई म्यू का मतलब होता है U माध्यम में प्रवेश का वेग, मतलब प्रकाश का वेग है। और C निर्वात में प्रकाश की चाल है। और म्यू बराबर अपवर्तनांक है। अब इन्होंने दे दिया, यदि कांच का अपवर्तनांक, लिख लीजिएगा, यदि कांच का अपवर्तनांक एक U बराबर सी बाई म्यू। U जो है बराबर P नहीं, U बराबर सी बाई म्यू। U जो U माध्यम में प्रकाश का वेग है। C वैक्यूम मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल है। और म्यू बराबर जो है अपवर्तनांक है। छोटा सा सवाल दे सकते हैं, लिखो यदि कांच का अपवर्तनांक यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो मतलब प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। याद रखे रहना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो U बराबर लिखो, U बराबर क्या होगा? C बराबर C की जगह लिखो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड।
और बटा 1.5। तो अगर किसी चीज का फिर से बोल दीजिए आप। अगर किसी चीज का क्या बोल दे बताओ। सी बराबर अरे पगलेट, U बराबर C/म्यू, और C का मतलब होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, और निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और हमने कहा कि अगर जो है अगर अपवर्तनांक दिया हो, तो हम किसी मीडियम का अपवर्तनांक अगर दिया है, तो हम मतलब प्रकाश की चाल जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? हमने कहा कि अगर कांच का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर कांच का अपवर्तनांक अगर 1.5 है, 1.5, तो कैसे निकालोगे? तो U बराबर ऊपर लिखोगे C का मान कितना है, 3 × 8 की पावर 3 × 10 की पावर 8 ना। तो U बराबर 3 × 10 की पावर 8। और जो है नीचे क्या लिखोगे? नीचे लिखोगे 1.5। 1.5 अगर इसका काट दोगे तो कितना आएगा? हाँ? तो मतलब कि 3 धामा 30 हो जाएगा, 1.5 से काटोगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, 2 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब है कि अगर मतलब 1.5 अपवर्तनांक है किसी कांच का, तो प्रकाश की चाल उस मीडियम में 2 × 10 की पावर कितना हो जाएगी? 8 मीटर प्रति सेकेंड। समझ गए कि नहीं समझ गए? यस सर। अरे इतना आसान न समझ में आए कहा है पूनम, प्रज्ञा। सर अगर छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाएंगे जैसे, तब तो करना है। अगर माध्यम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक दिया हो, तो ऊपर 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड बटा मतलब 1/5 खट से आ जाएगा। अच्छा, तो जो प्रकाश चलता है, प्रकाश की जो घटनाएं धरती पर आती हैं, पूरी फिजिक्स खत्म कर देंगे आपको, और केमिस्ट्री सब खत्म कर देंगे। अब बस आप एकदम तैयार रहिए। कुछ है पढ़ाई थोड़ी, मतलब पढ़ने में कुछ है थोड़ी पढ़ाई, 2 मिनट का है ये है सब। देखिए, जब प्रकाश आता है तो प्रकाश क्या करते हुए आता है ममता? प्रकाश चलता है, सूर्य भगवान से सवेरे जब तो सवेरे जल उल चढ़ावत होगा, देखत होगा लाइट एकदम लहराते हुए आती है धरती पर। तो अगर लाइट धरती पर लहराते हुए आ रही है,